ओम शांति। आज का भगवद गीता का श्लोक है दूसरे अध्याय का 64 नंबर श्लोक, अध्याय सेकेंड, श्लोक नंबर 64। श्लोक है राग द्वेष वस्तु विषयान निंदुचरण आत्मवशे विद्धि आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। श्लोक दोबारा। राग द्वेष वस्तु विषयान इंद्रियचरण आत्मवशे विद्धि आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। श्लोक का संधि विस्तार है राग द्वेष से तू विषयान इंद्रिय चरण आत्मवशे विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। संधि विषय दोबारा। राग द्वेष से तू विषयान इंद्रिय चरण आत्मवशे विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अभी शब्दों का अर्थ। तू अर्थात परंतु, राग द्वेष में अर्थात राग द्वेष से विहीन विधेयात्मा अर्थात अनुशासित मन वाला आत्मवशे अर्थात आत्मा की वशीभूत इंद्रिय अर्थात इंद्रियों से विषयान अर्थात भोग चरण अर्थात भोगते हुए प्रसादम अर्थात प्रसन्नता को अधिगच्छति अर्थात पाता है। श्लोक का अर्थ दोबारा, शब्दों का अर्थ दोबारा। तू अर्थात परंतु, राग द्वेष अर्थात राग द्वेष विधेयात्मा अर्थात अनुशासित मन वाला आत्मवशे अर्थात आत्मा की वशीभूत इंद्रिय अर्थात इंद्रियों से विषयान अर्थात भोग चरण अर्थात भोगते हुए प्रसादम अर्थात प्रसन्नता को अधिगच्छति अर्थात पाता है। श्लोक का अर्थ है परंतु राग द्वेष से भी अनुशासित मन वाले
आत्मा की वशीभूत इंद्रियों से भोग भोगते हुए प्रसन्नता को पाता है। श्लोक का अर्थ दोबारा। परंतु राग द्वेष से विहीन अनुशासित मन वाला वशी इंद्रियों से भोग भोगते हुए प्रसन्नता को पाता है। जो अभी तक हम श्लोक में देख रहे थे, जैसे 2 दिन से श्लोक में देखा है कि ज्यादा आसक्ति आती है और आसक्ति के विषयों का ध्यान करने से, अर्थात जो भी सुख भोगा हुआ है उसका ध्यान करने से, उसके बारे में सोचने से आसक्ति निर्माण होती है, अटैचमेंट निर्माण होता है उन सुखों के प्रति। बार बार वही बातें मन में चलती है और उसके कारण फिर इच्छाएं जागृत होने लगती है पुनः दोबारा, जिनका त्याग किया होगा पुरुषार्थियों ने। और उन इच्छाओं की पूर्ति जब नहीं होती है तब अनियंत्रित क्रोध आता है और क्रोध से बुद्धि स्मृति भ्रष्ट होती है और बुद्धि के नाश होने से मृत्यु होती है। इसीलिए ही ये तो रिजल्ट बताया कि किस कारण से मनुष्य पतन की ओर जाते हैं, नीचे गिरते हैं, अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है या जीवन में असफल होते हैं। तो ये विधि बताई, ये या तो प्रोसेस बताई है दोनों श्लोक में, 62 और 63 श्लोक में, और उसका उपाय आज के श्लोक में बताया है। ये बताया कि वास्तव में आसक्ति और क्रोध, इसके कारण ही सब कुछ नष्ट होता है, मूढ़ता आती है। इसीलिए आज के श्लोक में इसके बारे में समझाया कि राग द्वेष से विहीन, राग अर्थात वास्तव में यहाँ अटैचमेंट के हिसाब से है, लगाव के हिसाब से है, और द्वेष अर्थात क्रोध का एक रूप है। तो राग और द्वेष से विहीन माना, दूसरी बात यहाँ न आसक्ति हो, अटैचमेंट भी न हो और द्वेष घृणा वो भी न हो। तो बैलेंस होना चाहिए, इस भाव से ये शब्द बोला, आसक्ति या द्वेष से विहीन अर्थात उसके रहित, उसको पूरा त्याग किया हुआ, ऐसे अनुशासित मन वाला। आत्मा की वशीभूत इंद्रियों से भोग भोगते हुए प्रसन्नता को पाता है। अनुशासित मन वाला, यह शब्द है अनुशासन, अर्थात मन के ऊपर अनुशासन करने वाला, मन को कंट्रोल में चलाने वाला जो होगा, अर्थात जिनका मन राग द्वेष से विहीन है, राग अर्थात अटैचमेंट और द्वेष को भी छोड़ दिया है, त्यागा है, उससे रहित है, ऐसे अनुशासित मन वाला आत्मा की वशीभूत इंद्रियों से, अर्थात जिसका मन कंट्रोल में, अनुशासन में रहना अर्थात ही कंट्रोल में रहना, और जिनका मन कंट्रोल में है, मनरेव आत्मा कहा जाता है। तो मन के संकल्प, मन में तो संकल्प निर्माण होते हैं, तो वो संकल्प विचार जिनके कंट्रोल में है, अनुशासन में है, ऐसी अनुशासित मन वाली जो आत्मा है, आत्मा की वशीभूत इंद्रियों से अर्थात मन के अनुसार इंद्रियां आचरण नहीं करती है, कंट्रोल में है, तो उन इंद्रियों से भोग भोगते हुए भी प्रसन्नता को पाता है। तो ऐसे जिनका मन कंट्रोल में है, वो इंद्रियों से यह भोग भोगना अर्थात जो कर्म करते हैं, वो कर्म करते हुए भी प्रसन्नता को पाता है। वो तभी होगा जब आत्मा के कंट्रोल में इंद्रियां हो, अर्थात यह अनुशासन करना माना, जैसे कोई राजा अपनी प्रजा के ऊपर अनुशासन करता है तो पूरा उन्हें नियम अनुकूल चलाता है। इसी तरह से यहाँ हम बेसिक कोर्स से ही ये बात समझते आए हैं कि आत्मा राजा है, मन और बुद्धि उसको
आत्मा राजा के कंट्रोल में होने चाहिए, ये मंत्री है और इनके द्वारा ही जो कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया रूपी प्रजा है वो चलती है। तो जिनका मन और बुद्धि ये दोनों भी आत्मा के कंट्रोल में है, अनुशासन में है, तो वो इंद्रियों से कर्म करते हुए भी दुखी नहीं होंगे, प्रसन्नता को पाता है, अर्थात सदैव खुश रहेंगे, हर्षित मुख रहेंगे, उनका जीवन सुखकर होगा। अब ये कैसे संभव है? आत्मा के वशीभूत इंद्रियों से कर्म करते हुए भी। कलयुगी दुनिया में इंद्रियों से कर्म करते हुए खुश रहे, सुखी रहे, प्रसन्न रहे, ये कैसे संभव हो सकता है? तो उसे एक बार क्लैरिफिकेशन सहित जो अर्थ दिया हुआ है उसके आधार से समझते हैं। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखिए, परंतु राग द्वेष से विहीन अनुशासित मन वाला, पक्षपात रहित, साक्षी दृष्टा, राजयोगी, राजयोग शासित, आत्मा की वशीभूत इंद्रियों से धर्मानुकूल, हिंसाहीन, समुचित भोग भोगते हुए अविनाशी प्रसन्नता को पाता है। सुख देने से ही सदा सुख होता है। अब यहाँ बात आई सबसे पहले अनुशासित मन वाला, इसके आगे लिखा हुआ है पक्षपात रहित, साक्षी दृष्टा, राजयोगी, राजयोग शासित। अब राजयोग शासित या राजयोगी भारत का प्राचीन राजयोग प्रसिद्ध है, जिसमें बताया है वास्तव में राजयोग, एक तो राज भरा हुआ है इस योग में, दूसरा ये राजाई वाला योग है, अर्थात आत्मा राजा अपने शरीर रूपी जो इंद्रिया है, कर्मेंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिया है, उस प्रजा को कंट्रोल में चलाए। और ये तभी हो सकता है जब आत्मा का परमात्मा से पूरी तरह से बुद्धियोग जुड़ा हुआ होगा। तब मन जो है एक में अगर लगा हुआ है, ईश्वर में ही पूरी तरह से मन लगा हुआ है, तो वो मन भटकेगा नहीं, क्योंकि जो भटकता हुआ मन है, जैसे कोई राज्य में प्रजा ही पूरी तरह से आतंक मचा रही हो, अपने अनुसार ही चल रही हो, तो उस प्रजा में कभी भी शांति नहीं रहेगी, उस राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। इसी तरह से मन और बुद्धि अगर इंद्रियों के अनुसार इंद्रिय सुखों की ओर ही दौड़ के वैसे ही चल रही है, इंद्रियों के सुखों को ही भोग रही है, तो अलग अलग इंद्रियां है और सब अपने सुखों की ओर मन बुद्धि को खींचेगी। कभी आंख अपनी ओर खींचेगा, कभी कान अपनी ओर खींचेगा, कभी हाथ पांव अपनी ओर खींचेगी, और भी जो भ्रष्ट इंद्रिया है वो अपनी ओर खींचेंगे। तो इस तरह से वैरायटी सुखों में जब मन बुद्धि डूबती है तो उसी के कारण अस्थिरता आती है और अशांति होती है। अर्थात जब बहुत सारी जगह मन भटकता है और बुद्धि उसके वशीभूत होती है, तब ही अशांति, दुख आत्मा को होता है। और इसीलिए ही अनुशासन में रहना जरूरी है, अर्थात ही शासन करना, अर्थात कंट्रोल में रहना। तो आत्मा ज्योति बिंदु में जिनका मन लगा हुआ होगा, लगातार प्रैक्टिस होगी कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मन बुद्धि उस आत्मा स्टार में एकाग्रता की प्रैक्टिस करती होगी, तब वही जब अपने देह से ही अटैचमेंट नहीं रहेगा, आत्मा की ओर बुद्धि जाएगी, तो न अटैचमेंट अपने देह से नहीं रहेगा, तो और जो देह के संबंधी देह के पदार्थ है उनकी ओर भी दौड़ेगा नहीं मन बुद्धि। तो जो इच्छाएं वैरायटी प्रकार की निर्माण होती है वो इच्छाएं भी निर्माण नहीं होगी। इसी के लिए बताया कि ये तो हो गया पक्षपात रहित साक्षी दृष्टा। अब यह राग या द्वेष, अर्थात पक्षपात तभी होगा जब
देह के पदार्थ, देह के संबंधियों में कहीं ना कहीं या तो अटैचमेंट होगा या तो द्वेष, घृणा, ये क्रोध के जो छोटे छोटे भाई है ये होंगे, तब वही पक्षपात निर्माण होगा। और जहाँ अनुशासित मन है तो वहां पर इन सब बातों की बात ही नहीं आएगी। तो पक्षपात रहित और साक्षी दृष्टा अर्थात ही बैलेंस वाली स्थिति, जिसके लिए बताया देखते हुए भी न देखना, सुनते हुए भी न सुनना, आत्मा में ही जिनकी मन बुद्धि पूरी लगी हुई है। तो ऐसे जो आत्मा की वशीभूत इंद्रियों से भोग भोगते हुए, अब वो भोग भोगते हुए भी कैसा भोग भोगेंगे, इसके लिए भी बताया धर्मानुकूल। या भोग भोगना अर्थात इंद्रियों से जो भी कर्म करते हैं तो वो कर्म करते हुए कहीं ना कहीं सुख की ओर आसक्ति खींचती है। तो इसके लिए बताया कि वो हर कर्म धर्मानुकूल, हिंसाहीन, समुचित भोग भोगते हुए अविनाशी प्रसन्नता को पाता है, अर्थात जो निरंतर की प्रसन्नता। इसके पहले भी हमने समझा है अतीन्द्रिय सुख की परिभाषा, जितना अंतर्मुखी सदा सुखी। और यहाँ शब्द आया है अविनाशी प्रसन्नता। सदैव सुख और अविनाशी प्रसन्नता तभी प्राप्त हो सकती है जब यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि समुचित भोग भोगते हुए भी वो तरीका होगा धर्मानुकूल और हिंसाहीन। अभी हर कर्मेंद्रिय से हम धर्मानुकूल कर्म कर रहे हैं या नहीं, हिंसाहीन अर्थात हिंसा से विरहित, हिंसा को जिसने छोड़ा हो, ऐसा हिंसाहीन धर्मानुकूल कर्म भोग भोगते हुए अविनाशी प्रसन्नता को पाता है। सबसे पहली बात है धर्मानुकूल। तो धर्म क्या है? हमने भगवत गीता में एक श्लोक देखा था बेसिक कोर्स में, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। अब स्वधर्म क्या है इसे भी हमने समझा है एडवांस कोर्स के आधार से। स्वस्थिति में टिकना, आत्मा की स्थिति में टिकना, यही स्वधर्म है। और वो स्वधर्म अर्थात आत्मिक स्थिति ही स्वधर्म है। और देहभान रावण से आता है जिससे परधर्म तैयार होता है। तो ऐसे प्रजा कर्मेंद्रियों के अनुसार जो नहीं चलेंगे, रावण के अंडर नहीं चलेंगे, आत्मा के ही कंट्रोल में अनुशासित मन में, मन जिनका अनुशासित है, ऐसे आत्मा की वशीभूत इंद्रियों से जो कर्म करते हैं वो धर्मानुकूल है। अर्थात स्वस्थिति में रहकर जो कर्म करते हैं वो स्वधर्म है, आत्मिक स्थिति। अब वो धर्मानुकूल है अर्थात ही जो आत्मिक स्थिति, सबसे पहला श्रीमत धर्मानुकूल चलना अर्थात ही जहाँ सत्य सनातन धर्म की स्थापना हो रही है तो उसका सबसे पहला श्रीमत है अपने को आत्मा समझो। और उसी अनुसार ही आत्मिक स्थिति के आधार से ही हर धर्म जो स्थापन हो रहे सनातन धर्म, उसके लिए हर कर्मेंद्रिय के लिए मूल्यों में श्रीमत दिया हुआ है कि हर कर्मेंद्रिय से हमें कैसे कर्म करना चाहिए। और वही श्रीमत अनुसार जो कर्म है, आत्मिक स्थिति में रह करके जो इंद्रियों से साक्षी हो करके केवल कर्म करना है, अनिवार्य कर्म करना है, इसी अनुसार जो साक्षी होकर के कर्मों को करते हैं तो वो धर्मानुकूल कर्म है। अर्थात ऐसे भोग भोगते हुए भी अविनाशी प्रसन्नता को पाता है। और साथ में हिंसाहीन, हिंसाहीन कैसे होंगे कर्म, इसके लिए भी मुरलियों में शिव बाबा ने बताया है किसी की भी ईश्वरीय स्थिति अगर हमारे कोई भी कर्म से हिलती है, ईश्वर के द्वारा, ईश्वरीय श्रीमत के द्वारा
ईश्वर को याद करते करते जिन्होंने अपनी स्थिति जैसी बनाई है, तो उस स्थिति को हमारे कोई भी कर्मेंद्रिय के कर्म से अगर हम हिलाने के निमित्त बनते हैं तो वो हिंसा में ही गिना जाता है। अब इसे कैसे समझें? इसके लिए हम यहाँ तो समुचित इंद्रिया बोला हुआ है, आत्मा की वशीभूत इंद्रियों से समुचित भोग भोगते हुए। खास तो भगवत गीता में इसके पहले भी हमने देखा काम और क्रोध, इन दो बातों के ऊपर ही खास बोला हुआ है, और बाकी जो विकार है उसके साथ साथ एक्स्ट्रा में आते हैं, उसके पीछे पीछे ऐड हो जाते हैं। तो ये जो खास है काम और क्रोध, इसके लिए ही यही वास्तव में सबसे पहली हिंसा है। अब कामेशु क्रोधेशु रजोगुणो समुद्भव बोला है, कल भी हमने समझा था, जो बोला है इन दोनों के लिए, काम और क्रोध के लिए, जेहि एनम पाप मानम, अर्थात इनके द्वारा ही सब पाप होते हैं। अभी जैसे कि कामनाएं, वैरायटी प्रकार की इच्छाएं या तो विकारी भावनाएं, ये भी हिंसा में गिना जाता है। जैसे हम एडवांस कोर्स में सीढ़ी के चित्र में समझाया जाता है, नयन कटारी बनाम काम कटारी, अर्थात ही आंखें ही पहले क्रिमिनल आई बनती है। जो शिव बाबा मुरलियों में बोलते हैं, आंखों से क्रिमिनल असॉल्ट करते हैं, अर्थात आंखों से कटारी बोला माना ही हिंसा हो गई। तो आंखों से, एक दो दिन पहले ही हमने एक सिलेक्टेड पॉइंट सुना था श्लोक के साथ साथ, जिसमें शिव बाबा ने बोला है कि किसी को अगर देखते हैं तो पेट को देख के तो बात नहीं करेंगे, अभी देखना तो है ही, सामने अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो आंखों से उस व्यक्ति को, उस देहधारी को तो देखेंगे ही बात करते समय, लेकिन हमारी आंखें अगर देह की तरफ जाती है तो वो एक प्रकार से हिंसा ही हुई, सूक्ष्म हिंसा। अगर हमने देह भान में आकर के आंखों से रूप देखा या और कोई भी प्रकार की दैहिक भावनाओं के वशीभूत हो जाते हैं, तो वो आंखों से नयन कटारी बनाम काम कटारी चलाना हुआ। तो इसके लिए धर्मानुकूल देखना है। आंखों से धर्मानुकूल देखना मतलब आंखों के लिए श्रीमत दिया हुआ है, जिसको भी देखते हैं तो उनके भ्रुकुटी में ही आत्मा स्टार में ही बुद्धि जानी चाहिए कि ये शिव बाप की संतान है और ये आत्मा है। इसी तरह से अगर बुद्धि जाती है, मन में कोई विकल्पों की हलचल नहीं होती है, तो हमने धर्मानुकूल देखा है। ये आंखों के लिए हो गया। आंखों के लिए दूसरा, जैसे बताया, श्रीमत तो दिया हुआ है हर इंद्रिय के लिए। ये उदाहरण तो हम रोज ही रिपीट कर रहे हैं अभी तक जो भी श्लोक चले इसमें, क्योंकि गीता में खास नेत्र के लिए बोला हुआ है और कामेंद्रिय के लिए। तो आंखों से अलग अलग प्रकार की वैरायटी सीन देखना, जिससे आंखें क्रिमिनल हो जाती है, तो ये अपने आप में ही हम अपनी आंखों की हिंसा कर रहे हैं। इसीलिए श्रीमत अनुसार ही देखना है। तो ये धर्मानुकूल आंखों का उपयोग किया, आंखों से भोग भोगना हुआ, तो इससे मन में कभी भी हलचल नहीं होगी, प्रसन्नता को पाता है। जैसे मुरलियों में बोला हुआ है, अगर श्रीमत पर कदम होगा तो मन में कभी भी हलचल नहीं होगी। तो इसका मतलब आंखों से अगर हम जो भी देखते हैं, मन चलायमान नहीं हुआ और कोई भी प्रकार के संकल्प विकल्पों का खून नहीं बहता है, तो क्योंकि हिंसा की तो खून बहेगा ही। अगर हमारे मन में संकल्पों का खून बहता है, विकल्पों का बार बार हलचल होती है, अस्थिरता आती है, तो खुद ही अपने आप को चेक करना है कि हमने आंखों से हिंसा की है। ऐसे ही कान है, कानों से हमें सिवाय जो शिव बाबा ने बोला है, लक्ष्मी नारायण के चित्र में इस बात को समझाया जाता है कि कानों से सदैव एक का ही सुनो, एक से ही सुनो। तो इस प्रकार से कानों को भी धर्मानुकूल चलाना है।
इसके अलावा अगर हम श्रीमत के बरखिलाफ मनोरंजन के हिसाब से अगर कोई बातें सुनते हैं कानों के लिए, इसमें बहुत सी बातें आती है। कर्ण रस एक ऐसा रस है जिसमें डूब जाता है कई बार व्यक्ति, जिसके लिए बताया कि कानों से ऐसे ही बातें जो शिव बाबा की ही बातें सुने, अगर हम निंदा सुनते हैं, मनोरंजन के लिए अलग अलग प्रकार की म्यूजिक, बहुत सारी वैरायटी दुनियावी संसार समाचार सुनते हैं, तो ये भी हिंसा हुई। क्योंकि कान और आंख ये आत्मा के बहुत नजदीक की इंद्रियां है, और इसके द्वारा जो कुछ भी हम ग्रहण करेंगे तो उसके अनुसार मन में संकल्प या विकल्प जरूर चलेंगे। तो खुद ही इससे चेक कर सकते हैं कि हमारे मन में श्रीमत अनुसार संकल्प चल रहे हैं या नहीं। इससे हम खुद चेक करें कि हमारी अंदर हिंसा चल रही है या नहीं। इसी तरह से और भी इंद्रियां है, मुख है, जिसके द्वारा एक तो वाचा चलती है, तो बोल के लिए भी बोला जाता है। जैसे एक दैनिक भाषा में भी बोलते हैं कि ऐसी बातें करते हैं जैसे घाव लग जाता है, तीर चलाते हैं। तो वाचा से भी शिव बाबा ने, ये अव्यक्तवाणी में भी बाप दादा ने बोला है कि ऐसे बोल होने चाहिए जिससे किसी के दिल को ठेस न पहुंचे। अर्थात ही धर्मानुकूल और हिंसा विरहित आचरण कैसे होगा, तो मनसा, वाचा और कर्मणा। पहले तो मनसा की बात आई। मनसा के द्वारा विकल्पों का खून न बहे, इससे जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, कई बार ऐसे होता है कईयों के वाइब्रेशन से भी आसपास वालों को दुख भासता है, तो ये वाइब्रेशंस की हिंसा हुई। हमारे अंदर से अगर लगातार शुभ संकल्प, शुभ भावनाएं चलती है, श्रीमत अनुसार ही संकल्पों का खून बहता है, तो धर्मानुकूल है, जिससे किसी को वाइब्रेशन मात्र भी दुख नहीं होगा। इसके बाद बताया ज्ञानेंद्रियों के लिए, आंखों के लिए बताया, कानों के लिए भी बताया, श्रीमत अनुसार ही बातें सुने। ऐसे ही वाचा के लिए, बोल जो निकले, बोल के लिए भी श्रीमत है, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो, तो ये धर्मानुकूल हीन हो गया। इसी तरह से अब मुख में और एक बात है, एक तो बोल है, दूसरा हम ग्रहण करते हैं खान पान, तो इसे भी धर्मानुकूल ही स्वीकार करें। अब अन्न दोष और संग दोष, इससे बचे, इसके लिए जो भी श्रीमत दिया हुआ है उसे ही धर्मानुकूल कहा जाएगा। अब इस तरह से अगर हम मनसा हो गया, वाचा हो गया और कर्मणा के लिए, इसके लिए तो खास श्रीमत दिया हुआ है कि कर्मणा के द्वारा हिंसा नहीं करनी है, बाहुबल नहीं चलाना है। ये तो सभी ज्ञान में चलने वाले ब्राह्मण जानते हैं कि किसी भी तरह से बाहुबल का प्रयोग न हो। और इस तरह से अगर कर्मणा में नहीं आएगा, पहले तो मनसा में तूफान आता है, उसके बाद ज्ञानेंद्रियों में जैसे कि क्रोध आया, इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है, तो क्रोध से डायरेक्ट ही कोई बाहुबल पे उतर तो नहीं आते हैं। सबसे पहले तो आंखें लाल लाल करते हैं, तो क्रोध में अगर आंखें लाल होती है, चेहरा लाल हो जाता है, तो भी हिंसा हुई। क्योंकि हमारी जो एक्टिविटी है, जैसे शिव बाबा बोलते हैं मुरली में कि माया एक्टिविटी ऐसे करती है, तो एक्टिविटी अगर हमारी माया के, रावण के वशीभूत होके होती है, जिसके कारण सामने वालों को दुख होता है, तो ये जो सूक्ष्म दुख की भासना होना, ये भी हिंसा है। जैसे देवताओं के लिए, यहाँ तो भगवत गीता में अर्जुन को खास स्वर्ग में जाने का रास्ता बताया जा रहा है, और जो भी नंबरवार पुरुषार्थी है वो भी गीता ज्ञानामृत के द्वारा नंबरवार देवता पने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो जैसे देवताओं के मंदिरों में जाने मात्र से भी किसी को दुख नहीं भासता है, तो अभी चैतन्य में जो पुरुषार्थी है, तो पुरुषार्थी जीवन में हर इंद्रियों को दैवी गुणों से ऐसे श्रृंगारना है
जिससे किसी को भी वाइब्रेशन मात्र भी हिंसा या दुख की अनुभूति न हो। तो इसी के लिए ही बताया कि ऐसे समुचित इंद्रियों से जो भी ज्ञानेन्द्रिय है उनसे भी जो भोग भोगते हैं अर्थात जो सहज कर्म करते हैं, सहजम कर्म कौन्तेय, जो भी कर्म करता है अर्जुन पुरुषार्थी, तो वो सहज कर्म हो जिससे किसी को भी दुख न हो। अगर दुख होता है इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं हमारे मनसा संकल्पों में गलती है, आत्मिक स्थिति में रह करके हमने वो कर्म नहीं किया है। क्योंकि आत्मिक स्थिति में आत्मा के वशीभूत होकर के जो इंद्रियों से कर्म किए जाएंगे साक्षी दृष्टा होकर, तो वो अविनाशी प्रसन्नता को पाता है। इसके लिए खास बताया है सुख देने से ही सदा सुख होता है। अर्थात हमारे हर इंद्रिय से हम सुख देने का ही कर्म करें। मना अगर मन के संकल्पों में भी अगर कहीं भी अशुभ भावना है, भले ऊपर से दिखने में वो कर्म कर रहे हैं, देखने वालों को लग रहा है कि ये अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी को वाइब्रेशन मात्र भी दुख भास रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मन अनुशासन में नहीं है। इसीलिए बताया अविनाशी प्रसन्नता को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम सुख देंगे, तभी सुख मिलता है। जैसे शिव बाबा बोलते हैं दुख देने से दुखी होकर के मरेंगे, दुख की ही प्राप्ति होगी। ऐसे ही सदैव सुख देने से सुख की ही प्राप्ति होगी। इस श्लोक का अर्थ है, एक बार इस श्लोक के अर्थ को दोबारा पढ़ते हैं। परंतु राग द्वेष से विहीन अनुशासित मन वाला, पक्षपात रहित, साक्षी दृष्टा राजयोगी, राजयोग शासित, आत्मा की वशीभूत इंद्रियों से धर्मानुकूल, हिंसाहीन, समुचित भोग भोगते हुए अविनाशी प्रसन्नता को पाता है। सुख देने से ही सदा सुख होता है। तो इस तरह से इस श्लोक में जो बताया हुआ है कि धर्मानुकूल और हिंसाहीन हो, तो पुरुषार्थी जीवन में जब भी, ये सारे श्लोक तो है मन स्थिर बुद्धि के लिए, तो स्थिर बुद्धि वाला जो होगा वो प्रसन्न ही रहेगा, हमेशा खुशी रहेगा। और अगर कहीं भी मायूसी है मतलब कोई ना कोई इंद्रिय के वशीभूत हुए हैं। ये आज के श्लोक का अर्थ है। एक बार इसे उच्चारण सहित सुनते हैं और इसके बाद फिर जो कल और परसों श्लोक देखा है, क्रोधात भवति सम्मोह, और कामनाओं के कारण, आसक्ति के कारण कामनाएं आती है, 62-63 नंबर श्लोक, तो इससे रिलेटेड कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स है, उसे भी सुनते हैं। सबसे पहले उच्चारण। परंतु अनुशासित मन वाला, राग द्वेष से विहीन, पक्षपात रहित, साक्षी दृष्टा राजयोगी, राजयोग शासित, आत्मा की वशीभूत इंद्रियों से धर्मानुकूल अथवा हिंसाहीन समुचित भोग भोगते हुए अविनाशी प्रसन्नता को पाता है, अर्थात सुख देने से ही सदा हर्षित। राग द्वेष परंतु अनुशासित मन वाला, राग द्वेष से विहीन, पक्षपात रहित, साक्षी दृष्टा राजयोगी,
राजयोग शासित आत्मा की वशीभूत इंद्रियों से धर्मानुकूल अथवा हिंसाहीन समुचित भोग भोगते हुए अविनाशी प्रसन्नता को पाता है, अर्थात सुख देने से ही सदा हर्षित। सिलेक्टेड पॉइंट अध्याय 2 श्लोक नंबर 62 का बीसीडी नंबर 2401, बीसीडी नंबर 2401। सब धर्म पिताएं इस दुनिया में आते हैं और देहधारियों के संग के रंग में आते आते नीचे गिरते। एक भी मनुष्य आत्मा नहीं है जो संग के रंग में ना आती, क्योंकि गीता में लिखा है संगात संजायते कामा। कोई का संग करेंगे तो जिसका संग करेंगे उसमें आसक्ति होने से कामना जरूर पैदा होगी कि फिर से एक का संग करें, बार बार याद आएगा। इसलिए ब्रह्म वाक्य बाबा ने हमको अलर्ट कर दिया। क्या? कामना माने इच्छा, इच्छा मात्रम अविद्या। इस स्टेज पर पहुंचना है। इस स्टेज पर पहुंचना है? इच्छा मात्रम अविद्या। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1925, डिस्कशन नंबर 1925। और जो सकांजलि की जो सेवा है ना, सकांजलि की सेवा बाबा बताते हैं, तो उसमें बाबा याद करते हैं तो वो जाते हैं, उसको याद करते हैं बाबा से जाते हैं। उसकी सकाम सही हुआ या गलत हुआ? ये तो पूर्व जन्मों का हिसाब है। क्या? जहाँ बुद्धि का योग ज्यादा लगाया तो संग ज्यादा किया ना, संग ज्यादा नहीं किया, बाबा को छोड़ गए तो संगात संजायते कामा। जिसका संग ज्यादा किया तो उसके संग से कामना पैदा होती है। कामा क्रोधो अभिजायते, कामना ज्यादा पैदा होती है संग करने की, तो वो कभी न कभी पूर्ति नहीं होगी तो फिर क्रोध पैदा होता है। क्रोधाति भव संगो, क्रोध से सबको संपूर्ण मोह पैदा हो जाता है। अरे हमने इसको इतना संग किया, इतना साथ दिया और ये हमको धोखा दे रहा है, तो संपूर्ण मूढ़ता आती है। संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। सम्मोह पूर्णता आती है जब बुद्धि में, तो सारी बुद्धि बिखर जाती है, बेकार हो जाती है। स्मृति विभ्रम, स्मृति से भ्रंश हो जाते हैं। बाबा की याद आती ही नहीं, जिनका लगाव लग जाता है देहधारियों। वो लगा वाला ज्यादा याद क्यों आता? ये तो उसका संग ज्यादा किया,
मैंने बाबा को ज्यादा संग करने से बाबा की याद तो क्यों नहीं, किसी ने मना कर दिया? बाबा ने मना कर दिया है निकलो बाहर, तुम ज्यादा संग क्यों नहीं करते हमारा? वो बाकी याद से सब्सक्राइब देने के लिए बता रहे हैं। हाँ तो सब्सक्राइब में वो आत्मा को देखना आता है। हाँ, देखो पहले चेहरे को देखो, फिर उसकी आत्मा को देखो। तो फिर जब आत्मा को देखते हैं तो मन से एक बार में एक ही इसमें भी कर सकता है, वो आत्मा बिगड़ता है, भाव मिलता है। तो उस आत्मा में लगाव ज्यादा लग गया होगा। तो फिर बाकी यादें उसको सब्सक्राइब करना है, याद से एक बार क्या उसको याद करते वो छूट जाता है। अगर छूट जाता है तो क्यों छूट जाता है? तो एक तो याद होता है। सर्चलाइट तुम दे पाओगे या सर्चलाइट से बाबा हमारे साथ होगा तो देगा? तो फिर उसको क्यों छोड़ देते? तो उसकी स्थिति करते इधर छूट जाता है, इसीलिए छूट जाता है कि संग उसका ज्यादा कर लिया। फिर अगर इधर स्थिति रहेगा तो उधर छूट जाता है। हाँ हाँ, उधर रहेगा कैसे? उधर को संग ज्यादा नहीं किया ना त्रेसठ जन्मों में। देने के समय जब बाबा भी आया या स्थिति छूट जाते है तो इधर वाला स्थिति नहीं जाता। हाँ, फिर इधर स्थिति है उधर छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? क्योंकि पूर्व जन्मों को ज्यादा संग किया हुआ है, उसी में बुद्धि जाएगी ना। दोनों एक साथ याद हो सकते हैं। कैसे होगा? जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। ज्यादा तन का संग किसको किया तो उसी तरह बुद्धि जाएगी ना। वो संकलाइट वही ज्यादा दे सकते हैं जिन्होंने तन और मन और धन की सारी शक्ति बाबा में पुरोहित की है। अभी तो बाबा प्रैक्टिकल में आया हुआ है ना, प्रैक्टिकल में आया हुआ है, तो जहाँ हमारा तन होगा बाबा में तन की सारी शक्ति लगाएंगे तो प्राप्ति हमको होगी। वार्तालाप नंबर 1435, वार्तालाप नंबर 1435। आसक्ति कैसे होती है? आसक्ति बाबा ने भी बताई है कैसे होती है। संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? और गीता में भी लिखा हुआ है संगात संजायते कामा। ज्यादा संग करेंगे किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी व्यक्ति का, तो उसके प्रति कामनाएं पैदा होंगी। जिसके प्रति ज्यादा कामनाएं पैदा हो, ज्यादा संकल्प चले, तो उसको कहेंगे लगाओ। क्या? बाबा की याद में बैठे तो बाबा की याद आनी चाहिए ना। लेकिन क्या होता है, जहां हमने ज्यादा संग किया है तन से या मन से या धन से या समय संपर्क से, संबंध से, ज्यादा संग का रिजल्ट क्या होता है? जिसका संग ज्यादा करेंगे उसकी याद जरूर आएगी। एक भगवान ऐसा है जो दुनिया में किसी का भी संग करता है लेकिन उसको संग का रंग नहीं लगता है। और मनुष्य तो भगवान नहीं हो सकता, तो संग का रंग जरूर लगता है। अब वो चाहे राम की आत्मा हो या कृष्ण की आत्मा हो, कोई का भी संग लेंगे साकार में तो उस आत्मा को संग का रंग जरूर लगेगा। संग का रंग लगेगा तो आसक्ति पैदा होगी। हाँ, मन से ही याद किया जाता है।
2219 VCD नंबर 2219 VCD नंबर 2219। परम पिता परमात्मा शिव ऐसा अकूट भंडार है ज्ञान योग का, जो पति दुनिया में भी आता है, पतितम कामी कांटे में भी आता है। उसको कोई भी संग का रंग नहीं लगता। जो गीता में बताया है, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो अभिजायते। संग करने से काम विकार उत्पन्न होता है। काम विकार की पूरी पूर्ति न होने पर क्रोध का रूप बन जाता है। कामेश क्रोधेश, और फिर सभी प्रकार के विकार पैदा होते रहते हैं। ये बात मनुष्यों के लिए, मनुष्य आत्माओं के लिए लागू होती है, और मनुष्य आत्माओं को दुनिया के सभी प्राणी फॉलो करते हैं। जैसे मनुष्य आत्माओं में कमजोरी आती है, इंद्रियां क्षीण होती जाती है, पतित होती जाती है, ऐसे ही दुनिया के सभी प्राणी मात्र शक्तिहीन आत्मा बन जाते हैं। ऐसे सभी आत्माएं, सभी प्राणी मात्र पतित बनते हैं। वो चाहे दुनिया के साधु हो, इंद्रियों की साधना की प्रैक्टिस करते हुए ऊंचे उठना चाहते हो, परंतु कोई भी ऊंचे नहीं उठ सकते, क्योंकि इंद्रियों में पतन का मूल कारण और बड़ा कारण जो काम इंद्रिय है, उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाते। न दूसरों को सिखा सकते, खुद भी नीचे गिरते हैं, औरों को भी नीचे फॉरवर्ड को गिराते हैं। VCD नंबर 2321 VCD नंबर 2321। इस साकार सृष्टि में ऊंची से ऊंची की जो जानकारी हुई, उससे योग लगाएंगे, याद करेंगे, तो क्या होगा? संग का रंग लगेगा। याद कब आती है? कोई चीज देखते हैं तो याद आती है, इंद्रियों से अनुभव करते हैं, इंद्रियों से सुख भोगते हैं तो याद आती है। यहाँ तक कि याद का इतना प्रभाव है कि दुनिया की हरेक स्त्री जीवन भर जिस पुरुष अंग को याद करती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा सुख अनुभव किया, तो अंत समय वो ही याद आता है और अंतमते सो गते हो जाती। उस
उस स्त्री को पुरुष का जन्म मिल जाता है, ऐसे ही पुरुष के लिए है। इतना प्रभाव है याद का। लेकिन वो याद भी इतनी तीखी और इतनी गहरी कैसे होती है, जो अंत में वो ही याद आता है और दूसरा कुछ याद नहीं आता है। हाँ, वो प्यार कैसे पैदा होता है वो भी गीता में बताया। संगात संजायते कामा, संग करने से क्या, देहधारी का, देह की इंद्रियों का संग करने से क्या होता है, संजायते कामा, चाहना पैदा होती है, कामना पैदा होती है, इच्छा शक्ति पैदा होती है और वो इच्छा शक्ति बार बार याद दिलाती है। VCD नंबर 2567, VCD नंबर 2567। जिसका ज्यादा संग करेंगे वो याद जरूर पड़ेगा। जैसे गीता में क्या लिखा, संगात संजायते कामा, क्या, संग करने से कामना पैदा होती है। क्या भी इसके संग और करें और करें और करें, इससे बातें करें, ये करें, इसके साथ रहें, इससे लेन देन करें, ये सारा बुद्धि में चलता रहेगा। तो संग जो है वो रंग जरूर लगाता है। क्या पवित्र होने का साधन क्या बताया, संग से रंग चढ़ता है। VCD नंबर 2261, VCD नंबर 2261। मनुष्य की काम की आग पूरी नहीं होती है तो कामेशु क्रोधेशु होने लगते हैं। और जब क्रोध बहुत बढ़ जाता है तो क्रोध में आकर मनुष्य मूर्ख जैसे काम करता है। देखा होगा कोई कोई क्रोधी ऐसे होते हैं, क्रोध में आकर अपने घर के बर्तन ही फोड़ने लगते हैं। इसलिए गीता में लिखा है, क्रोधात् भवति सम्मोह, संपूर्ण मूढ़ता आती है। वार्तालाप नंबर 1510, डिस्कशन नंबर 1510। बाबा, सनातन धर्म का मुख्य शास्त्र भगवत गीता है। दुनिया में पढ़ी भी नहीं जाती। भागवत से ज्यादातर बिठाई जाती है। क्या गीता पढ़ी नहीं जाती दुनिया में? नहीं पढ़ी जाती श्रीमद भगवत गीता। हाँ जी। और भागवत तो भी बिठाई जाती है। नहीं, गीता का पाठ भी होता है, भागवत का भी होता है, लेकिन जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ ढेर के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं। अभी भागवत की कथा हुई है या नहीं हुई है? हैं? अभी नहीं हुई है, होने वाली है या नहीं होने वाली है? हैं? होने वाली है, तो उसका नाम पड़ गया भागवत। क्या काम हुआ? भागी तो ढेर की ढेर साहूकारों की, बड़े बड़े आदमियों की, राजगद्दी नशीनों की कन्याएं भागेंगी
और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि लास्ट के जन्म में गवर्नमेंट के जो भी कानून बने हुए हैं वो हम ब्राह्मणों के लिए बने हुए हैं कि पहले दुनिया वालों के लिए बने हुए हैं? किसकी सेफ्टी के लिए बने हैं? ब्राह्मणों की सेफ्टी के लिए बने हुए हैं। और शास्त्रों में भी जो नियम कानून है तो किसकी सेफ्टी के लिए है? वो भी हमारे लिए है। समाज आज का भ्रष्ट हो गया है। पहले का भारतीय समाज भी ऐसा नहीं था। कन्याओं को बहुत मान देता था। कन्याओं के मान मर्तबे का ख्याल रखता था। उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी शादी या स्वयंवर नहीं किया जाता था। और आज झूठे मान मर्तबे को लेकर के कन्याओं रूपी गौओं की गौकसी हो रही है या नहीं हो रही है? हैं? हो रही है। तो ये बात है। जागृत हो रही है वो कन्याएं नहीं है, वास्तव में जन्म जन्मांतर के बैल है। क्या? अभी जो भाग भाग के आ रही है उनके माँ बाप केस भी करते हैं। 20 से भी ऊपर जाति केस हो चुके हैं। ऐसे ऐसे खतरनाक केस कर देते हैं जिसमें तुरंत वारंट निकल जाए। लेकिन कोई भी सफल हो पाते हैं? क्यों असफल हो जाते हैं? क्योंकि ईश्वरीय कानून भी सहयोगी है, गवर्नमेंट का कानून भी सहयोगी है। और जो पुराने जमाने के सामाजिक कानून हैं, सात्विक समाज के कानून, वो भी सहयोगी है। शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार भी सहयोगी है। इसलिए कुछ भी नहीं होता है। और अभी तो ब्राह्मणों की दुनिया में से भागेंगे। अभी बाहर की नॉन सरेंडर्ड कन्याएं भाग के जा रही है एडवांस में, कि सरेंडर्ड वर्ग की जा रही है? नॉन सरेंडर्ड, इसलिए उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जब अंदर से सरेंडर्ड कन्याएं भाग भाग के जाएंगी तो गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? अभी की हालतों में ही वो प्रोग्राम बनाते रहते हैं हर वर्ष कि एडवांस पार्टी की जो मुखिया है उनकी वो ही दुर्गति करेंगे, जेल में डाल करके, जैसे इनकी बाबा की दुर्गति की थी। हर साल प्रोग्राम बनाते हैं लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। इसी दौरान अगर ऐसा हुआ कि रानी मक्खी भागी और उसके पीछे पीछे सब मक्खियां भागी, तो उनको क्रोध आएगा या नहीं आएगा? है? जोर से क्रोध आएगा। और क्रोधात भवत सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। क्या गीता में श्लोक है ना, कामात क्रोधो अभिजायते। जिन कन्याओं के साथ उनका काम विकार जुड़ा हुआ है, वो कामना की पूर्ति न होने के कारण, विघ्न आने के कारण क्या होगा? क्रोध जोर से आएगा। कामात क्रोधो अभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, मूढ़ता पैदा हो जाती है क्रोध में। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आदमी भूल जाता है, नियम कानून सब भूल जाता है।
सामाजिक नियम, ईश्वरीय नियम, सरकार के कानून, वो भी ध्यान में नहीं, अपना ही अहंकार कर जाता है। ऐसे अहंकार और क्रोध के दायरे में आने के कारण मूढ़ता आ जाती है बुद्धि में, मूर्खता। फिर क्या होता है? बुद्धि भ्रंश हो जाती है। बुद्धि भ्रंशात् प्रणश्यति। बुद्धि का नाश होने से अपनी पेट से नीचे गिर जाते हैं, अनित्य बुद्धि बन जाएंगे। बेसिक नॉलेज से भी अनित्य बुद्धि बन जाएंगे। बहुतों के तो हार्ट फेल हो जाते हैं। तो ठीक भी है, जब मुखिया का ये हार्ट फेल हो गया तो फॉलोअर्स का होगा या नहीं होगा? होगा। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 905, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 905। तो पहले नंबर में आज मध्यंत दुख देने वाला है काम, फिर सेकंड नंबर है क्रोध। तो वो भी बहुत हैरान कर देता है। तो बाप कहते हैं ऐसी ऐसी भूलें करते हैं तो फिर उनको सजा भी देनी पड़े। हमारा ज्ञान गुप्त है तो सजाएं भी गुप्त मिलती है। क्या गुप्त सजा मिलती है? जो बच्चे ज्ञान में आने के बाद कर्मेंद्रियों से अरे विकर्म करते हैं, दुख देते हैं, स्वयं भी निस्तेज होते हैं, तो गुप्त सजा क्या मिल जाती है? बाबा माया कोश कहा देते हैं। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते उनको खूब फटकाओ तो माया बुद्धि का ताला ही बंद कर देती है। और यथा योग ताला बंद करती है। योगी अच्छे हैं तो कम ताला बंद होता है, और अच्छे योगी नहीं है, भोगी ज्यादा है, तो ताला गोदरेज का बंद हो जाता है। बच्चे बेकायदे चलन चलते हैं तो जरूर बाप नाराज होगा। तो ऐसे बच्चे को जास्ती पैसा नहीं देंगे। ऐसे बच्चे को, जो कामी और भोगी किस्म के बच्चे होंगे, ज्ञान में आने के बाद उनको जास्ती पैसा नहीं देंगे। कौन सा पैसा है यहाँ? तो उनको बुद्धि में ज्ञान धन ज्यादा बैठ नहीं सकता, बुद्धि को ताला ही लग जाता है। बेकायदे चलन से जरूर बाप पर नाराज होगा ना। तो जिनसे नाराज हो जाता है तो क्या करता है? हैं? पैसे देना बंद। धर्मराज बाबा कहते हैं हम और क्या सजा दूंगा, है? मेरे पास कोई स्थूल धन दौलत मिल्कियत तो नहीं है, कल कारखाने तो है नहीं, मेरे पास जो है वो मैं देना बंद कर देता हूँ। बाकी हिंसा भी तो कर नहीं सकते। बापा हिंसा सिखाते हैं क्या? तो खुद भी हिंसा नहीं कर सकते। फिर हम गुप्त रीति बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं। ये है गुप्त सजा।
कई बच्चे तो इन बातों को समझते भी नहीं है। क्या? और ही देह अभिमान में आकर के काम विकार की भूलें करते ही रहते हैं, क्रोध विकार की भूलें करते ही रहते हैं। तो उनकी बुद्धि का ताला बंद कर देता हूँ, साफ दिल नहीं बनते हैं। समझते भी नहीं है कि साकार को सुनाने बगैर तो शिव बाबा भी नहीं सुनेंगे। क्या करते हैं? हैं? समझते हैं कि बाबा तो अंतर्यामी है, हम जो कुछ करते हैं क्या बाबा को पता नहीं है? शिव बाबा तो सब जानते ही है। तो अपनी गलती कब बाप को नहीं बतावेंगे? परंतु बाबा साकार को सुनाने बगैर तो सुनते नहीं है। क्यों? साकार को सुनाने की क्यों दरकार है? अरे निराकार बाप है अंतर्यामी और साकार है बहिर्यामी। उसको जब तक बताएंगे नहीं तब तक उसको पता कैसे पड़े? निराकार को सारा काम लेना किससे है? किसके द्वारा लेना है? साकार के द्वारा। तो साकार को तो बताना पड़े। तो वो निराकार बाप भी कह देंगे फट से जाओ साकार के पास। ये एक ला है। लज्जा तो साकार के सामने बताने में आवेगी कि निराकार को बताने में लज्जा आवेगी? निराकार के सामने लज्जा थोड़ी ही आती है। कोई मरीज डॉक्टर के पास न जाए, सिर्फ ऐसे ही दिल में बैठे बैठे कहता रहे कि हमको ये बीमारी है डॉक्टर साहब ये दवा करो, अंदर ही अंदर बोलता रहे, तो वो डॉक्टर सुनेगा क्या? कोई समझे? हम तो शिव बाबा को बता देते हैं, परंतु ये तो ला ही नहीं है। साकार के पास तो जरूर आना पड़े। ये आज के सिलेक्टेड पॉइंट्स हो गए। कुछ अव्यक्त होने के पॉइंट्स है वो आगे देखेंगे ऐसे ही रिलेटेड श्लोक आने से। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।